हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी आप देख सकते हैं 5:15 हो रहा है और मैं उठ गई हूँ। और अभी आप बाहर देख सकते हैं अंधेरा होने लगा है। पहले तो रोशनी होती थी, सूरज निकल आते थे, काफ़ी रोशनी होती थी, बट अभी आप देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है। तो सबसे पहले उठ के मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं बना रही हूँ खाना। अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ लंच, और लंच में मैं बना रही हूँ मेथी का साग, कसूरी मेथी का साग। और फिर इसके बाद में मैं जाऊंगी छत पे अपने आराम से वॉक करने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था और हवा, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना हम छत पे थोड़ा सा टहल लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी भी टहल रही थी और वो अपना योगा भी कर रही थी। मैं डेली सुबह इसी टाइम उठती हूँ, बट मैं सच बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है। इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है और फिर थोड़ा सा ना मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। कि मैं तो ये चाहती हूँ कि पता नहीं मेरी लाइफ में वो दिन कब आएगा कि जब मैं, सुबह तो उठना ही है हमें, अगर हमारी जॉब लग जाएगी उसके बाद भी। बट मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं वो दिन कब आएगा कि जब मैं सुबह उठूँगी और मुझे ये पता होगा कि हाँ, मुझे जॉब पर जाना है अपने, और इसलिए मैं उठ रही हूँ। तो मैं उस दिन का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि आई विश वो दिन जल्दी से मेरी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में आए। जितनी भी हमारी हाउसवाइफ हैं वो सुबह उठती हैं तो उनकी सुबह घर के कामों से ही होती है, बट अभी उस टाइम पर भी होगी आई थिंक। क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो देखो, अगर आप जॉब में भी हैं लेकिन तब भी आपको थोड़ा बहुत तो काम करना ही होता है। आप कितनी भी मेड वगैरह लगवा लें, बट थोड़ा बहुत काम होता ही है घर का। तो लेकिन हमें एक ये सबसे अच्छा मोटिवेशन हमारे पास ये होगा ना कि हाँ, हमें बाहर जाना है, हमें जॉब पर जाना है और हम अपने लिए उठ रहे हैं सुबह, ना कि सुबह खाना बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें। क्योंकि अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं ना। बस उठो, सुबह खाना बनाओ, घर की साफ़ सफाई करो, पढ़ाई पे लग जाओ, पढ़ाई करते रहो, फिर उसके बाद फिर काम करो, खाओ पियो सो जाओ। बस यही लाइफ चल रही है इस टाइम। तो बोरिंग भी है, बट ये लाइफ बोरिंग ज़रूर है, लेकिन ये लाइफ हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेगी, हमें इंडिपेंडेंट बनाएगी, हमें लाइफ में कुछ अच्छा कराएगी। अभी हमारी लाइफ बोरिंग ज़रूर चल रही है, बट जब आप किसी जॉब पे लग जाएंगे तो आपकी लाइफ अपने आप ही एक्सप्लोर हो जाएगी। मैं तो यही रोज़ सोच के और अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी चल रहा है, चलने दो, बट एक दिन वो ज़रूर आएगा कि हम भी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे, बाहर भी जाएंगे, और फिर हमारी फिर रोज़ की तरह बोरिंग लाइफ नहीं होगी। जॉब पे है, देखो बोरिंग लाइफ क्या होता है, ये तो हमारे रोज़ के काम है ना, घर के, ये सब करना, और फिर जॉब पे जाना भी एक एक जॉब ही होती है। वो भी सही बात है, वो भी एक जॉब है, तो उसको भी हमें करना ही होता है। लेकिन हाँ, उसकी हम जब जॉब में होते हैं ना तो हमारी बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हम लाइफ को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो आपका फ्यूचर अच्छा रहे तो इसके लिए आपको अपने प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आप अपना पास्ट बिल्कुल भूल जाइए, आपने मेहनत की या नहीं की, आपका कोई एग्ज़ाम निकला या नहीं निकला, पास्ट तो पास्ट होता है, पास्ट को पास्ट पे छोड़ दीजिए, उसको, उसके बारे में सोचना ही बेकार है, वो तो गया। बट आप अभी देखिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं या नहीं, या आप अभी भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपका फ्यूचर भी फिर वेस्ट ही होना है। तो इसलिए मैं तो यही सोच के मैं डेली अपने आप को मोटिवेट करती हूँ और डेली अपनी पढ़ाई भी करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक यही रास्ता है अपने आप को ठीक करने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए। तो इस वजह से मैं डेली पढ़ाई करती हूँ, और आप भी अपनी डेली पढ़ाई ज़रूर कीजिए, चाहे आप 2 घंटे कीजिए, आप अपने लिए टाइम निकालें कैसे भी। आप हाउस वाइफ हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी आप 24 घंटे में, ऐसा तो है नहीं कि आप 24 घंटे काम ही करते हैं, आप सोते भी हैं, खाना पीना खाते हैं, घर के काम भी होते हैं, लेकिन ऐसा तो होता ही होगा ना दिन में कम से कम 2 या 3 घंटे, जिस टाइम पे आप फ्री होते होंगे, जिस टाइम पे आप सोचते हैं चलो अब मैं थक गई हूँ तो मैं सो जाऊँ। बस आपको यही नहीं सोचना है, आप कितना भी थक गई हो, बट आपको अपनी पढ़ाई के लिए मोटिवेट रहना है, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती रहिए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिन में सो जाऊँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, बहुत ज़्यादा नींद भी आती है, बट नहीं, मैं रोज़ यही सोचती हूँ कि नहीं, सोना नहीं है, सो गई तो मेरा टाइम ख़राब होगा
और सो के मुझे कुछ हासिल भी नहीं होना है। सो के मैं वही सपने देखूँगी जो मेरे सपने हैं। तो मैं सो के वही बार बार सपना देखने से अच्छा है मैं उस सपने के लिए मेहनत करूँ। तो इसीलिए आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, आप सफल ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी आ गई थी और यहाँ मैं सर की क्लास ले रही हूँ, लेक्चर। मेरे साथ पता है क्या हुआ था, मंडे को मैं ब्लॉग बना रही थी और मेरा आधा ब्लॉग बन भी गया था। जैसे ही मैं लाइब्रेरी पहुँची और वहाँ पे मैंने पहले तो पहले मैंने पेडागोजी पढ़ी थी, उसके बाद में फिर मैं सर का ही लेक्चर ले रही थी। तो क्या हुआ था कि मेरे हेडफ़ोन जो थे, आधे घंटे की वीडियो ही मैं देख पाई थी। मेरे हेडफ़ोन की जो बैटरी थी वो लो हो गई थी। अब आपको पता है अगर आप घर पे हो तो बिना हेडफ़ोन के भी पढ़ सकते हो, बट लाइब्रेरी में आपको अगर कोई भी लेक्चर अटेंड करना है तो उसके लिए आपको हेडफ़ोन की ज़रूरत होगी ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो। तो इस वजह से मेरा ये जो सर पढ़ा रहे थे ना सॉइल का लेक्चर, तो वो आधा ही रह गया था। मैं थोड़ा सा ही कर पाई थी, बाकी फिर नहीं कर पाई। तो मैंने वो आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। और फिर मुझे उसके बाद मुझे अपनी मम्मी को और अपनी दादी को देखने भी जाना था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने कहा हेडफ़ोन की बैटरी भी लो हो गई है, तो फिर मैंने सोचा चलो फिर मैं उनको देख आती हूँ। तो मैं लगभग 2 बजे के टाइम पे वहाँ से चली गई थी और फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो मैंने लगभग सिर्फ 3 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई थी मेरी। तो इस वजह से फिर मैंने उस दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं हुई तो फिर मैं क्या ही शेयर करती, फिर मेरा व्लॉग भी आधा ही रह गया था। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो आज है ट्यूसडे और अब मैं लाइब्रेरी में आ गई हूँ। मैंने अभी जो सर का जो लेक्चर जो कल छूट गया था मेरा आधा, वो मैंने उसको आज कर लिया है कंप्लीट। और अब मैं पढ़ूँगी पेडागोजी और फाइनली पेडागोजी की मैं ये पढ़ रही हूँ यूनिट नंबर 15। और इसके बाद में बस एक यूनिट और बची है 16 और मेरा ये कोर्स नंबर 502 कंप्लीट हो जाएगा। बहुत दिन लग गए इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि बीच बीच में मेरी पढ़ाई कभी नहीं हो पाई। मैं संडे को नहीं आती हूँ लाइब्रेरी, तो मेरी संडे को पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इस वजह से भी रह जाता है, फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि आपकी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो ही जाती है। तो इस वजह से मेरा ये रह गया था, बट कोई बात नहीं, अब ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं नेक्स्ट अपना पेडागोजी का जो वो है कोर्स नंबर 501 या 503 स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है कंप्लीट। और आज क्या हुआ था, आज भी पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है। कल मेरे हेडफ़ोन ख़राब हो गए थे, वो बैटरी लो हो गई थी, तो इस वजह से हो गया। और आज हमारे यहाँ 3 घंटे से लाइट ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ मैं फ्रूट्स खा रही हूँ क्योंकि मेरा फास्ट है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपने लिए फ्रूट्स ले आई थी। मैं दुर्गाष्टमी का व्रत रखती हूँ ना, तो वो है आज मंगल को, तो मैं इसलिए अपने लिए फ्रूट्स लाए थे, मैं वो खा रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि मेरा यहाँ पे क्या हुआ था, 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है। आज हमारे यहाँ 3 घंटे से लाइट नहीं आ रही थी लाइब्रेरी में। तो इन्वर्टर चल रहा था, इन्वर्टर से चलता रहा, पंखे चलते रहे। तो फिर उसके बाद में फिर पंखे ऑफ़ हो गए, तो फिर लाइट्स चलती रहीं और फिर उसके बाद में लाइट्स भी ऑफ़ हो गई। तो इसकी वजह से पूरी जो लाइब्रेरी थी उसको वहाँ से सब बच्चे चले गए, क्योंकि गर्मी लग रही थी, फिर ऊपर से लाइट भी नहीं थी। और जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो गर्मी वहाँ ज़्यादा लगती है, तो किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से सब चले गए थे और फिर मैं भी आ गई थी। तो लगभग 4:30 बजे के टाइम पे आप देखिए 4:30 बज रहा है और अब मैं घर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। आप देखना पूरी लाइब्रेरी खाली पड़ी है यहाँ पे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं किसी न किसी रीज़न से, कुछ आपका रीज़न होता है, कुछ दूसरे भी हो जाते हैं, बट डिमोटिवेट नहीं हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग से अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।